नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो है बैलेंसिंग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डिज़ाइनिंग और कुछ नहीं सिर्फ लेआउटिंग है। अगर आप लेआउटिंग समझ जाते हो तो आप डिज़ाइनिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं बाकी कुछ सिखाऊँ आपको, मेरे को लगता है कि बैलेंसिंग सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए। दोस्तों थ्योरीज में बैलेंसिंग 3 तरीके की पढ़ाई जाती है, सिमेट्रिक बैलेंसिंग, असिमेट्रिक बैलेंसिंग और रेडियल बैलेंसिंग। लेकिन हम बहुत ज़्यादा थ्योरीज में नहीं जाएंगे फ़िलहाल हम देखेंगे कि जब हम डिज़ाइन बनाने बैठते हैं तो बैलेंसिंग कैसे यूज़ की जाती है। बैलेंसिंग अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट या कौन सा शेप आपको कहाँ लगानी है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बैलेंसिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको कैनवस को 2 हिस्सों में बांटना होगा। तो आप रूलर लगा के करिए या फिर आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए वैसे बिना रूलर के भी। तो हमेशा बैलेंसिंग 2 हिस्सों में की जाती है, तो हम कैनवस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो टाइम बच सके इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें पहले से कलेक्ट कर रखी हैं और एक पोस्टर बना के देखते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे काम आती है हमारे। दोस्तों मैं डिज़ाइन पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बैलेंसिंग समझाऊंगा। यहाँ पर मैं इस रूलर को हटा देता हूँ। बैलेंसिंग समझाऊंगा जिससे डिज़ाइन कंप्लीट ना भी हो तो आपको बैलेंसिंग समझ में आ जाए। स्टार्टिंग अगर डिज़ाइन की सही तरीके से हो जाती है तो आपका आधा काम बच जाता है। तो ये मैंने एक वॉच की इमेज ऑलरेडी जो पीएनजी कटआउट है वो लगा दिया है यहाँ पे। अब आपने प्लेसमेंट कर लिया ऑब्जेक्ट का, अब आपको बाकी चीज़ें स्टार्ट करना है। आपको कंटेंट लगाना है, आपको कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी है। तो कुछ करते हैं, चलिए बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ शेप लेता हूँ, एक शेप ले लिया। अब इसका कुछ कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लिया, कैसे लिया, ये सब आपको आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो एक अक्सर हमने देखा होगा डिज़ाइंस, इस तरीके के डिज़ाइंस में हम चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि आपके जो मेन फोकस, मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस बना रहे। तो हम आसपास इस तरीके की चीज़ें लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाया, एक शेप लगाया है। तो सबसे पहले मैं शेप को यहाँ लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी भी मेरा डिज़ाइन पूरा फोकस में नहीं आ रहा या कुछ खाली खाली इस जगह पे दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसी शेप को कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं। अब आप देखो कि आपका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा बैलेंस दिखने लगा, अब खाली खाली नहीं दिख रहा। अगर मैं इस शेप को यहाँ लगा करके यहाँ लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ लगाया तो ये थोड़ा बैलेंस दिख रहा है। अब डिज़ाइन मेरा पूरा बैलेंस दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो मैं इस वाले को यहाँ कर दूंगा। देख लो, आपको बैलेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। अब इस शेप से थोड़ा और प्ले करते हैं। अगर मैं इस शेप को यहाँ लगाता हूँ और इसको यहाँ लगाता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी ये वाला हिस्सा थोड़ा सा भारी दिख रहा है मेरा। बैलेंसिंग का मतलब है कि आपके दोनों कैनवस का जो दोनों हिस्सा है, ये हिस्सा और कैनवस का ये वाला हिस्सा, आपका थोड़ा इक्वल दिखना चाहिए। लेकिन अभी मेरा ये वाला हिस्सा भारी हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि एक और शेप ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। इसकी थोड़ी ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं इसको, कुछ अच्छी सी ब्लेंडिंग मोड डाल देते हैं इसमें। अब देख रहे हैं, अब ये थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है डिज़ाइन मेरा। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ शेप्स हैं जिसके थ्रू हम बैलेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अब ये तो हो गया शेप के थ्रू। तो दोस्तों कंटेंट से, टाइपोग्राफी से समझते हैं कि बैलेंसिंग कैसे क्रिएट की जाती है। ये तो शेप की बात हो गई।
तो उसके लिए सबसे पहले हम शेप बंद करते हैं और कुछ मैंने लिख रखा है पहले से, इसको ट्राई करते हैं। कुछ अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं यहाँ पे। फॉन्ट सिलेक्शन भी क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। और फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये सब आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग में समझ में आ जाएगा। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइनिंग के वो सब बताते हैं आपको। अगर आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल ही समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाता है। क्या फॉन्ट का कलर होना चाहिए, क्या फॉन्ट होना चाहिए, कहाँ पे लगाना है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ लगाया है और अब अभी भी डिज़ाइन मुझे पता है कि मेरा डिज़ाइन अभी खाली खाली सा लग रहा है कुछ। तो क्या करते हैं कि इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करते हैं। कुछ यूएसपी मैंने लिख रखी है प्रोडक्ट की, वो इसमें ऐड करते हैं। और इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज रखते हैं क्योंकि हमें इसको कम हाईलाइट करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फॉन्ट आपने यूज़ नहीं करने हैं। मैक्स टू मैक्स 2 फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो किसी एक डिज़ाइन में। अब बैलेंसिंग हमें बता देती है पहले ही कि हमें ये कंटेंट कहाँ पे लिखना है। हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है। मैंने इस वाले कंटेंट को राइट अलाइन करके रखा और इसको लेफ्ट अलाइन करके रखा। ये भी बैलेंसिंग, ये भी एक डिज़ाइनिंग का रूल है जो प्रिंसिपल है उसमें बताया जाता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी जल्द ही। तो अब आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बैलेंस दिख रहा होगा। अब अगर मैं इस कंटेंट को यहाँ की जगह मैं अगर यहाँ लगाता, इस जगह पे लगाता, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि डिज़ाइन जो आपका डिसबैलेंस्ड है, एक तरफ ही पूरा डिज़ाइन आपको झुका हुआ है। तो बैलेंसिंग ने हमको बताया कि हमको कहाँ पे कंटेंट लगाना है। तो हमने बिना टाइम वेस्ट करे अपना कंटेंट वहाँ पर लगा दिया, जिससे हमारा टाइम भी बच गया। अब कंटेंट के साथ थोड़ा सा और प्ले करते हैं। ये तो हो गया एक जगह पे कंटेंट यहाँ लगा के दिखाया तो यहाँ पे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। आपका अगर प्रोडक्ट सेंट्रलाइज है तो ज़रूरी नहीं कि आप कंटेंट को लेफ्ट या राइट लगाओ, आप इसको टॉप पे भी लगा सकते हो। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। फ़िलहाल मान लीजिए हमारा कंटेंट हमने टॉप पे लिखा है। अब अगर मैं इस जगह को, इस कंटेंट को यहाँ पे लगा के रखता हूँ तो ये मेरा डिज़ाइन डिसबैलेंस हो जाएगा। चाहे मैं इसको यहाँ लगाऊँ चाहे यहाँ लगाऊँ, ये दोनों तरफ ही डिसबैलेंस दिखेगा। तो अब ऐसे में मुझे को क्या करना है, अपना जो कंटेंट है वो मुझको नीचे लिखना है। आप समझ रहे हैं, बैलेंसिंग ने हमको बताया कि अगर हमारा कंटेंट यहाँ पे लिखा है तो हमें अगला कंटेंट यहाँ पे लिखना है। कितना टाइम बच जाता है इससे हमारा। और ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ कंटेंट लिखा है, यूएसपी लिखी। अगर आपके पास मान लीजिए इतना कंटेंट नहीं है तो कुछ स्टफ़ आप लगा सकते हो, कुछ भी आप शेप लगा सकते हो। आप मान लीजिए इस जगह पे आपके पास कंटेंट नहीं था, आपने इसको यहाँ पे लगाया हुआ था, तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी लिख सकते हो, वेबसाइट का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर अपना c.com आपने इतना लिख दिया यहाँ पर, इतना भी काफ़ी है। आपका डिज़ाइन खाली नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई एक स्क्वायर कैनवस की बात। सेम यही टेक्निक आपको हर जगह यूज़ करनी है, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, आपका चाहे बैनर हो। चलिए बैनर ट्राई करते हैं। एक हम इसी शेप को चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 2000। थोड़ा सा बैनर शेप करके देखते हैं। और ऑलरेडी कलर मेरे पास फिल है, ठीक है। अब बैनर में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सेंटर में ही आपको लगाना पड़े। हो सकता है आप उसको लेफ़्ट लगा के रखो, ज़्यादातर आप इसको लेफ़्ट लगा के रखिए। तो कुछ ट्राई करते हैं। मैंने इसको लेफ़्ट लगाया और यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट लिख दिया इस जगह पर।
दोस्तों डिज़ाइन पूरा करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, शेप लगाना और शेडो लगाना और बाकी चीज़ें लगाना। फिलहाल मैं उन सब पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बैलेंसिंग समझा रहा हूँ। अब अगर आपने अपना प्रोडक्ट यहाँ लगा दिया है, आपने कंटेंट यहाँ लगा दिया है, तो आपका बाकी डिज़ाइन भी खाली है, आप अपना यूएसपी लगा देंगे कहीं भी। लेकिन मेरा जो मैं डिज़ाइनिंग जो कहती है या बैलेंसिंग जो कहती है, आपको इस जगह पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। तो मैंने जो URL था आपका वो मैंने यहाँ लगा दिया, जो वेबसाइट नेम था। आपको इस जगह पे ज़रूर कुछ ना कुछ लगाना है। अगर आपने यहाँ पर लगाया है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमको यही बताती है, चाहे वो बैनर आप बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि बैलेंसिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और आई होप कि आपको मदद करे डिज़ाइन क्रिएट करने में। और दोस्तों ये जो बैलेंसिंग हमने सीखी थी, ये थी असिमेट्रिक बैलेंसिंग। जो सिमेट्रिक बैलेंसिंग होती है उसमें ज़्यादातर वो यूज़ की जाती है जब हम कंपेयर दिखाते हैं किसी चीज़ में, आपस में डिफरेंस दिखाते हैं, तब हम सिमेट्रिक बैलेंसिंग यूज़ करते हैं। तब हम दोनों चीज़ जगह पे इक्वल लगाते हैं, हम डिफरेंस दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको हटा देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, तो इसको भी बंद करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, अभी मैं बात करूँ सिमेट्रिक बैलेंसिंग की, तो सेम इसी साइज का कुछ कंटेंट या कुछ भी मुझको इस तरफ लगाना है ताकि वो बैलेंस हो पाए। तो मैं इसी को कॉपी करके फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तब ये होएगा हमारा सिमेट्रिक बैलेंसिंग। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, उसका नाम टाइम। कुछ इस तरीके से मैं कंटेंट लिखूंगा फिर, और मेरी कोशिश रहेगी कि कंटेंट जो है दोनों तरफ इक्वल रहे। अब इस तरीके की जो बैलेंसिंग रहेगी उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक बैलेंसिंग। इसमें वैसे मुझे और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, यहाँ पे मुझे शैडो देनी होती है, लेकिन वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे की वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिज़ाइन को और इफेक्टिव कैसे किया जाता है। फिलहाल मैं सिखा रहा हूँ कि डिज़ाइन स्टार्ट करते समय कैसे बैलेंसिंग आपके काम आती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ नॉलेज थी, कुछ आपके काम आने की चीज़ थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।